हम सभी ने बचपन में ऐसी एक जरूर कोई मूवी देखी होगी जिसमें एक फैमिली मेले में जाती है, फिर बिछड़ जाती है। कल कुछ वैसा ही सीन हुआ कल्याणी ITI मोरे दुर्गा पूजा में। हेलो जी, क्या हालचाल है आप सभी के। अपने हालचाल तो इस समय ढीले पंजर हैं, क्योंकि मैंने जीवन में सबसे ज़्यादा किसी मेले में इतनी भीड़ देखी है और अपनी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे ट्रेन राइड करके मैं पहुंचा हूं यहाँ कल्याणी घोषपारा, जहां हम कोलकाता के सबसे बेस्ट नंबर 1 पंडाल को आज देखेंगे। 3 बातें मैं आपको पहले ही बता दूं। पहला, कल जो हुआ उसमें पब्लिक से ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स की गलती थी। दूसरा, ऐसा तो बिल्कुल मत बोलेगा कि पहली बार कर रहे थे इसलिए गलती से हो गया। तीसरा, जरा सोच के देखिए कि उन लोगों की एक छोटी सी गलती से किसी औरत की इज्जत तार तार हो रही थी, किसी का बच्चा दब रहा था, किसी को कुछ सांस में लेने में दिक्कत हो रही थी। सोचिए अगर कुछ भूले चूके कुछ इधर उधर हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ये है एंट्री गेट और यहाँ लगातार अनाउंस भी हो रहा है कि कैसे आपको दर्शन करने जाना है। तो कहानी ये है कि कल यानी कि 29 सितंबर को मैं गया था कल्याणी ITI मोरे दुर्गा पंडाल, जहां सबको पता है कि कोलकाता का इस बार का सबसे बेस्ट पंडाल बना है और एज एक्सपेक्टेड भीड़ भी वैसे ही आई थी। और भाई साहब, पंडाल की पहली झलक यहाँ से दिख रही है। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है इस सीन के साथ, लेकिन क्या कमाल लग रहा है भाई साहब। मेन पंडाल से लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे लाइन मिली। पूरे 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे लाइन मिला है। टाइम हो रहा है 6:07 और मैं आपको बताऊंगा कि मैं पंडाल के पास कब पहुंच रहा हूं। थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से लाइट चली गई और जैसे ही लाइट गई पब्लिक भागी आगे की तरफ, सब लोग दौड़ने लगे। थोड़ी देर में लगभग 10 सेकंड बाद पब्लिक आगे जाके वापस लाइन लगा ली। लाइट आई नहीं थी लेकिन तब भी लाइन लग गई। इससे बुरा सीन और क्या लेना था कि इतनी भीड़ के बाद लाइट भी कट गई है और जब से लाइट कटी है तब से लाइन आगे ही नहीं बढ़ रही है। सब लोग ऐसे ही खड़े हैं। देखिए पीछे वहाँ आगे तक लाइन है। देखिए भगवान क्या होता है। फिर थोड़ी देर बाद लाइट भी आ गई। 15-20 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल चला कि अचानक से पूरी भीड़ फिर भागी। पता नहीं क्या हुआ, सब लोग लाइन में लगे थे, अचानक से सब लोग दौड़ पड़े और लाइन लगभग आधा किलोमीटर आगे आ गए सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। सारी पब्लिक दौड़ते हुए आई है। लगभग 1-2 बार ऐसा हुआ कि पब्लिक भागती फिर रुक जाती, लाइन लगाती, फिर भागती फिर रुक जाती, लाइन लगाती। लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं हुआ। तीसरी बार ये पब्लिक सीधा भागी और जाकर रुकी सीधा सीधा मेन एंट्रेंस पे।
अब मेन एंट्रेंस पे हो गया दंगल। अब सोचिए कि पूरी 2000 की भीड़ सारी की सारी मेन एंट्रेंस पे ही आ गई और आप सीन इमेजिन करके देखिए कि कितना खतरनाक है। गेट बंद করে দেওয়া হলো ভলান্টিয়াররা কেউ গেট খুলবেন না গেটটা বন্ধ করে দিন গেট বন্ধ করে দিন ভলান্টিয়ার গেট খুলবেন না গেটটা বন্ধ রাখুন আপনারা আমি অনুরোধ করছি আপনাদেরকে খেলা গোলঘর থেকে এসে গোলঘর থেকে এসে গোলঘর থেকে একটা সংগঠন আমরা আপনার मंचেर पाशे। मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, दो बातें हैं। पहला, ऑर्गेनाइजर सिर्फ पब्लिक को डांट रहे थे और वॉलंटियर हाथ में इतने बड़े बड़े बांस लेके मारने के लिए पब्लिक को तैयार थे। मुझे नहीं पता ये किस तरीके का मैनेजमेंट होता है। भैया लाइट बंद कर दी गई है, लाइट बंद कर दी गई है। लाइट बंद कर दिया गया है और एंट्री भी बंद कर दी गई है। प्रियंका शाह আপনার মেয়ে আপনাকে খোঁজ করছে, আপনার মা আপনাকে খোঁজ করছে, আপনার মা আপনাকে খোঁজ করছে। आई नो कि कल्याणी में ऐसा इसके पहले सालों में भी हुआ है कि लोग लाइन लगा के करते हैं। यहाँ तक कि इस बार कल्याणी रततला में भी वैसे ही सेम केस था कि लोग लाइन लगाए थे। लेकिन भाई आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने जो पंडाल बनाया है वो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा है। सिर्फ भूमि के बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग थी, आपकी तो 2 बिल्डिंग है। वैसी जाहिर बात है कि सोशल मीडिया के हिसाब से भी और दुनिया के हिसाब से आपका पंडाल सबसे खूबसूरत था। सीन ऐसा कुछ हो रहा था कि मेरी आंख के सामने 2-4 औरतें दबी जा रही हैं, एक बंदा अपनी बच्ची को छोटे लेके बस वो भीड़ से बचाने की कोशिश कर। उसको देख के मुझे सिर्फ यही याद आ रहा कि कल सुबह मेरी वाइफ मुझसे कह रही थी कि चलिए साथ में चलते हैं, लेकिन मेरी 1.5 साल की बच्ची है और मैं इस रिस्क को लेना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा कि मैं पहले एक बार जाता हूँ, देख के आता हूँ, अगर माहौल ठीक लगेगा तो फिर मैं लेके जाऊंगा। और आई एम सो लकी कि कल मैं ऐसा कुछ नहीं किया।
পাশে দেখা করছে অনিল মুখার্জি। भाई फाइनल ভিতরে যাওয়া যাবে না। फाइनल এই, ভিতরে যাওয়া যাবে না। लगातार वहाँ पे अनाउंसमेंट होना चालू हुआ कि भाई किसी का लड़का गुम गया, किसी की फैमिली अलग हो गई, किसी की वाइफ निकल गई, कोई एक लेडीज आके बोल रही है मेरी फैमिली नहीं मिल रही है। पूरे आधा पौन घंटे जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा लगातार अनाउंसमेंट होती रही कि कोई ना कोई गुमा है। अब आप सोचिए कि वो गुमा है, भगवान किसी के साथ कोई बुरा हादसा ना हुआ हो वहाँ पर, लेकिन जो डरावना सीन वहाँ पर बना, मतलब ये क्या बता। मैं मानता हूँ इसमें पब्लिक की भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती तो है, लेकिन देखिए आप कुछ लोगों के काम की वजह से पूरी पब्लिक को दोष नहीं दे सकते। भाई कोई फैमिली लेके तो नहीं दौड़ेगा ना, जाहिर बात है कुछ लड़के दौड़े होंगे। अब वो लड़कों की वजह से फैमिली कितनी परेशान हुई, उनको संभालने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स की थी। कुछ दिन पहले मैं श्रीभूमि गया था, वहां पे मैंने देखा था कि रोड पे पूरी बैरिकेडिंग की गई। मैं सोच रहा था यार इतनी दूर तक बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अभी मुझे समझ में आया क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर चुके हैं तो उन्हें पता है कि वहाँ क्या सीन हो सकता है। मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा मैनेजमेंट नहीं जानता, लेकिन कल का जो सीन इतना भयानक हो चुका था, अगर 1980 वाली सीन वही मेले में बिछुड़ने वाला, मेले में भगदड़ होने वाला सीन अगर आज भी सन 2022 में भी होगा तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो आपने सीन भी देखा कि कैसा वहाँ पे भगदड़ वाला सीन हो चुका था, और मैं अपनी हालत तो क्या ही बताऊं कि वहाँ क्या हो चुकी थी। सांस नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था। और एक संघर्ष तो वो भी था, दूसरा संघर्ष मेरा वहां से घर वापस आना भी था। वो कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। अंदर घुसने के बाद थोड़ा बहुत मैंने सीन जो लिया है पंडाल के अंदर का, पंडाल के कुछ आसपास का भी, वो आप देखिए। आप पंडाल में आओ, ज्योति जहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है वहाँ आओ, ज्योति मंच के सामने आओ, ज्योति ज्योति सिंह आप मंच के सामने आइए। क्या खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेरी आवाज नहीं आएगी आप लोगों को। चलो 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 ইছাপুর থেকে এসেছেন অসীমা ঘোষ, ইছাপুর থেকে এসেছেন অসীমা ঘোষ। बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब। चलो 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 दिस इज़ माई वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर इन माई लाइफ। मैं ज़िंदगी में इतना बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया। मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं पंडाल तक पहुंचा कैसे हूँ। बस मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे 2 घंटे दूर आया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं आ सकता था। लेकिन ना मैं दिखा सकता था और ना मैं आपको बता पाऊँगा कि कितने बुरे कंडीशन में मैं अंदर एंट्री लिया हूँ। दर्शन तो हो चुका, इधर हम आए थे खाली थोड़ा बहुत देखने के लिए क्या माहौल है, कैसा माहौल है। बस ना खाना पीना है कुछ, ना कुछ। भाई मन भर गया, ना कुछ खाने की हिम्मत है ना कुछ करने की। अब बस हम निकले घर। आ तो गए जैसे तैसे, दर्शन हो गया जैसे तैसे, लेकिन अब घर कैसे जाएंगे सबसे बड़ा सवाल ये है। दुनिया की इस महफिल में जंग लड़ते हुए आज हम चलेंगे घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। वर्स्ट एक्सपीरियंस। जितने बड़े पंडाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। और उम्मीद करता हूं मैं कि अगली बार इस मैटर से सीख लेकर हर कोई जो भी दुर्गा पूजा पंडाल बना रहा है कुछ वैसा काम करेगा।